माधवदास, मन बड़ा उचाट लग रहा है। वृंदावन की बड़ी याद आती है। वृंदावन में मित्र मंडली के साथ माखन चोरी करने में जो मज़ा आता था वो यहाँ कहाँ। यहाँ तो मेरा कोई सखा ही नहीं है, मित्र मंडली ही नहीं है। मुझे मेरे मित्र बड़े याद आते हैं। माधवदास जी ने महाप्रभु से कहा, भगवान, मैंने तो आपको अपना सखा ही माना है। मैं तो आपका सखा हूँ ना। जी हाँ, भक्त और भगवान की दूसरी किस्त में आप सभी का हृदय से स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, भक्त माधवदास जगन्नाथपुरी में समुद्र तट पर रहते थे, वहीं तपस्या करते थे, वहीं भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन जगतपति जगन्नाथ माधवदास के पास पहुंचे और उन्होंने बड़े दुखी भाव से कहा, माधव, मुझे अब अच्छा नहीं लगता, वृंदावन की बड़ी याद आती है। तब माधवदास जी ने कहा, क्यों? यहाँ किस चीज़ की कमी है भगवान? 24 घंटे तो लोग आपकी सेवा में लगे रहते हैं। सहस्र लोग नित्य आपके मंदिर में आपसे मिलने जाते हैं। मंदिर तो कोलाहल से परिपूर्ण रहता है, फिर आप क्यों उदास हैं? अब जगतपति ने कहा, माधव, मेरा यहाँ कोई सखा नहीं है। वृंदावन में चोरी करके माखन खाने में जो मजा आता था वह यहाँ कहाँ? तब माधवदास जी ने कहा, भगवान, मैं तो आपका सखा हूँ। मैंने तो हमेशा ही आपको अपना सखा ही माना है। भगवान, आपको यहाँ किस चीज की कमी है? मंदिर में आपको प्रतिदिन 56 भोग परोसा जाता है, तब भी आप दुखी हैं। तब चट से भगवान ने कहा, आहा, मुझे सखा मिल गया। भगवान दास, तुम तो मेरे सखा हो ना, चलो हम चोरी करते हैं। माधवदास जी अचंभे में आ गए और कहा, किस चीज की चोरी और क्यों? तब महाप्रभु ने माधवदास से कहा, महाराज के बाग के पक्के कटहल बड़े ही मीठे हैं, चलिए बाग में घुस के चोरी करके हम मीठे मीठे कटहल खाएंगे। अब माधवदास जी धर्म संकट में आ गए। चोरी उन्होंने कभी की न थी और यहाँ महाप्रभु उनसे इस प्रकार की बात मनवाना चाहते थे। वे हठ कर रहे थे और इन्होंने तो अपने आप को उनका सखा ही कहा था, तब तो हठ बनता है। बड़े ही ना नुकर के साथ माधवदास जी सहमत हुए और दोनों बाग की ओर चल दिए। रास्ते में महाप्रभु ने भगवान दास जी को समझाया कैसे चोरी करेंगे हम। उन्होंने माधवदास जी से कहा कि वहाँ पर तुम बड़ी आवाज में बात मत करना, वरना पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो हमारी अवस्था बड़ी खराब हो जाएगी। जो भी पूछोगे धीमी आवाज में पूछना, ताकि बाग में जो रखवाले हैं वे हमारी बात ना सुन पाएं। बाग में पहुंचकर माधवदास जी भूल गए और उन्होंने तेज आवाज में पूछा, मैं किस पर चढ़ूं भगवान? बाग के रखवाले ने उनकी आवाज सुन ली और एक बड़ा सा डंडा लेकर दौड़ा। उसे अपने बाग की रक्षा करनी थी। इस काम में कृष्ण तो बड़े ही माहिर थे। उन्होंने ढेर सारे बहाने बनाए और दोनों ही मित्र बच गए। इस बार महाप्रभु ने माधवदास जी से कहा, देखो माधव, ठीक है, हम इस बार असफल हो गए, लेकिन हम एक बार और प्रयास करते हैं, और इस बार तुम जो भी बोलोगे धीमी आवाज में बोलना, ताकि माली ना सुन पाए। तब माधवदास जी ने कहा, ठीक है महाप्रभु, सखा की बात तो माननी ही पड़ेगी। दोनों ही बाग में पुनः पहुंचे और धीमी धीमी आवाज में बात करते हुए माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फल तोड़ा जाए। तब पेड़ के ऊपर से उन्होंने पूछा, कान्हा, मैं कौन सा फल तोड़ के नीचे फेंकूं? कौन सा फल अच्छा है, बताइए तो। वे पुनः भूल गए थे कि उन्हें धीमी आवाज में बोलना है। माली को पता चल ही गया, उनकी आवाज माली तक पहुंच ही गई। इस बार बाग का रखवाला और भी बड़ा वाला डंडा लेकर पहुंचा। उसे देखते ही
कृष्ण जी भाग खड़े हुए और दूर जाकर छुप गए। वृंदावन का अनुभव बड़ा काम आया। माखन चोर कान्हा की तो गोपियां अनन्य भक्त थीं। लेकिन माधवदास जी का क्या? वे क्या करते? वे पेड़ से नीचे उतरे। माली ने उन्हें पकड़ा और उनकी अच्छी आवभगत की। उन्हें बांधकर वो महाराजा के दरबार की ओर चला। बाग का रखवाला माली माधवदास जी को लेकर के महाराज के पास पहुंच गया। महाराज ने देखा कि उनकी गुरु की तो दुर्दशा हो गई है। वे माली पर कुपित हुए और उससे इस दुष्कार्य का कारण पूछा। तब माली ने उन्हें घटना के बारे में विस्तार से बताया। महाराज जी बड़े दुखित हुए। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, इस सब की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यदि आपने कहा होता तो बाग के सभी अच्छे फल आपकी सेवा में भेज दिए जाते। तब माधवदास जी ने महाप्रभु के बारे में सारी जानकारी महाराज को प्रदान की और कहा कि आपके बगिया में जो फल हैं उन्हें चखने की भगवान की बड़ी इच्छा है। इस घटना को जानने के उपरांत महाराज ने सारा फल का बगीचा ही श्री जगन्नाथ मंदिर के नाम कर दिया। ये हैं हमारे नटखट बांके बिहारी और ये हैं उनके परम भक्त माधवदास जी। आप लोगों को ये भक्त और भगवान की कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक अवश्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार, प्रणाम।